हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 10th चैप्टर ऑफ योर साइंस एंड इट इज़ चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स ऑल्सो बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लाइट क्या होता है? तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ देखने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है? हमको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एंड व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट द लाइट्स एंड व्हेन द इट रिफ्लेक्ट लाइट रीचेस टू, जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक आती है। जैसे कि ये देखो, ये अब यहाँ पे क्या गई, लाइट गई, लाइट रिफ्लेक्ट हुई और वही लाइट हमारी आंखों में आई, जब फिर हम वहाँ पे इस चीज़ को अपन देख पा रहे हैं। ठीक है, एंड लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये भी अपने 9th बहुत पहले पढ़ा हुआ है ये तो। ठीक है, कब से पढ़ा हुआ है कि वो पाइप के एग्जाम्पल से भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि इस तरीके का वो पाइप होता है तो अपन को दिखता नहीं है, बट स्ट्रेट पाइप होता है तो हमको दिख जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट। ठीक है, अ कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, ये शेडो बनाती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द मिरर्स या फिर लेंसेज से इमेजेस बनाती है। एंड बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द मीडियम, ट्विंकलिंग स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये सब भी किससे होते हैं? लाइट के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो चलो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं अपन। चलो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट विल सेंड बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कोई भी पॉलिश्ड सरफेस पे, जैसे कि मिरर होता है, उस पर अगर कोई भी लाइट गिरती है और वो वापस से क्या हो जाती है, उसी सेम मीडियम से वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जैसे कि यहाँ पे ये प्लेन मिरर है हमारे पास, जिसमें यहाँ से लाइट आई और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ रखा है बाय द वे, और ये बीच की होती है, इसको अपन नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, यहाँ पे अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो आई होप इतना तो सबको मालूम ही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही चीज़ लिखी हुई है। और द इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड लेयर जो नॉर्मल होती है वो सेम प्लेन पे क्या करती है? लाई करती है। ठीक है, मतलब इधर से ही वो आती है उधर ही जाती है, मतलब ये सेम प्लेन पे लाई करती है, एक पॉइंट पे तीनों की तीनों क्या करती है? मिलती है। अब देखो ये तो अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, चलो द स्फेरिकल मिरर, अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं अपने स्फेरिकल मिरर पर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं विच इज़ द पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक होलो स्फेयर का पार्ट होते हैं, और स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की साइड वो होती है, एंड रेज ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल। तो जो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये अभी कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, अभी छोड़ो ये बात को। ठीक है, इतना देख लो कि जो इनवर्ड की साइड में क्या होता है वो कर्व्ड होता है। ठीक है, एंड इस ये क्या करता है, ये जो भी लाइट होती है ना उनको कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ध्यान मत दो, ये अलग चीज़ है, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, ये क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है, जैसे कि ये अपन देखेंगे आगे। ठीक है, ये अपने पास डायग्राम भी है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये भी स्फेरिकल मिरर ही है, बट ये कर्व्ड होता है उस साइड में, जैसे कि इनवर्ड नहीं होता है, ये इधर कर्व्ड होता है। कहाँ पे कर्व्ड होता है? जैसे कि ऐसे, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो बेसिक चीज लर्न कैसे कर सकते हो? लर्न ऐसे कर सकते हो कि कनकेव, लास्ट में क्या आ रहा है? केव आ रहा है। और केव, केव जैसा कौन से मिरर में बनता है? केव जैसे इस मिरर में बन रहा है। कैसा? केव जैसा बन रहा है। ठीक है, और इस मिरर में केव जैसा नहीं बन रहा है, इस मिरर में ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अभी समझ में आ गया होगा कॉन्वेक्स कौन सा होता है और कॉनकेव कौन सा होता है। इसको अपन डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, और इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है। जैसे कि यहाँ से पैरेलल रेज जब आती है तो क्या होता है? पैरेलल रेज आती है तो क्या कर देती है? फोकस पे कन्वर्ज कर देती है। अब ये फोकस क्या होता है? तो फोकस एक पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होती है? लाइट मीट करती है, ये एक ऐसी पॉइंट होता है। ठीक है, यूं समझ लेना। ठीक है, तो देखो अगर पैरेलल रेज आती है तो वो इस जगह पे क्या कर जाती है? मीट कर जाती है, इस जगह पे वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, सारी लाइट एक जगह क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जब पैरेलल लाइट रे आती है तब वो क्या होता है? तब वो फोकस पे
जाता है, बट उसका फोकस किधर होता है, इसका फोकस तो इस साइड में होता है। फोकस हमेशा किस साइड में होता है, ये आप और अभी आगे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोकस क्या है। तो जैसे कि फोकस होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा इस साइड में होता है, इस साइड में। अब ये जो है इसका फोकस किधर होगा, इसका फोकस इधर थोड़ी होगा कि फोकस इधर है, नहीं, इसका फोकस भी इधर ही होगा। तो कैसा होता है कि ये जो लाइट रे होती है पैरेलल जाती है, वो कहाँ जाती है, वो अंदर चली जाती है फोकस पे, तो फोकस पे कन्वर्ट तो हो जाती है। बट अपन को शो क्या होता है, अपन को यूं थोड़ी शो होता है कि वो तो मिरर के पीछे जो हो रहा है, मिरर के आगे देखेंगे ना अपन, तो मिरर के पीछे हो रहा है वो अपन को क्या ही मालूम पड़ रहा है, तो मिरर के पीछे जो होता है वो अपन को नहीं पता। तो जैसे कि अब ये लाइट रे गई और ये लाइट रे फोकस पे जाके मिल जाती है, बट अपन को क्या शो होता है, अपन को शो होता है इस तरीके का, अपन को ये शो होता है कि फोकस से जो लाइट रे आती है ऐसा शो होता है। ठीक है, अब ये फोकस पे कैसे अभी कंफ्यूजन में आ रहा है कि फोकस क्या है और ये कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, वो अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी तो बस इतना याद रख ले कि क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्ज कर देता है फोकस पे, और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, लाइट रे को। अब ये कुछ टर्म्स है जो यूज होने वाली है अपने स्फेरिकल मिरर में, जिसको अपन पढ़ेंगे, तो इसलिए ये टर्म्स देख लो। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो डायग्राम से ही समझाती हूँ मैं, ये डायग्राम है, ठीक है, इसके थ्रू ही समझ लेते हैं अपन। देखो बेसिक चीज क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। अब ये कॉनकेव मिरर बना कैसे, ये एक सर्कल के थ्रू बना है। अब ऐसे इस तरीके का एक सर्कल होगा इसका, उससे ही बना है ना ये पूरा। ठीक है, तो ये बहुत ऐसा लंबा टाइप का बना है, वैसे इतना लंबा ऐसे नहीं बनता है, वो ऐसे करके अपन यूं ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, इतना कर्व्ड करके इतना नहीं बनता है, बट चलो ठीक है। देखो इसमें क्या है, अब इसका सर्कल बना है, सर्कल का एक पार्ट है ये। ठीक है, सर्कल का एक पार्ट ही तो है ये, क्या है ये, एक सर्कल का पार्ट। तो अब देखो सर्कल का सेंटर होता है, यस होता है, तो सर्कल का सेंटर किधर होगा, देखोगे तो इसमें सेंटर जैसे कि ये रहा, तो सी क्या होता है, ये अपना सेंटर, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, और ये अपना सेंटर होता है, अपने सर्कल का सेंटर होता है, और अपने जो मिरर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सी होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मतलब ये पूरा, ठीक है, आप रुको रुको, अब यहाँ पे होता है फोकस, कि कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है फोकस। ये क्या है, ये पोल है। ठीक है, इसको अपन पोल बोलते हैं, मतलब जहाँ पे अपना मिरर रखा जाता है ना, उस जगह पे, जिस पॉइंट पे ये जो अपना जो मिरर है वो रखा जाता है, उसको अपन बोलते हैं पोल। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पूरा सर्कल का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट मतलब होता है फोकस, इनके बीच का पॉइंट होता है फोकस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आप जैसे क्वेश्चंस में भी अभी आप करोगे ना, तो ये होता है कि भाई जो दो फोकस मतलब 2 इंटू फोकस जो होता है वो सेंटर के इक्वल होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये फोकस है और ये भी क्या है, इक्वल ही है, तो फोकस 2 बार फोकस इज इक्वल टू सेंटर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ये जो फोकस का डबल होता है वो अपना सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर का हाफ होता है फोकस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो देखो सेंटर समझ में आ गया, फोकस समझ में आ गया, ये पोल समझ में आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो आपके उस क्वेश्चन में भी था, आपके क्वेश्चन में लिखा था ना कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो ये जो लाइन है ना, ये आपको लाइन दिख रही है जिसके ऊपर अपना ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, इसी पे अपन अपना जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी रखेंगे। मतलब ऐसे अपन अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर यहाँ से लाइट रे भेजेंगे, लाइट रे कहाँ पे जा रही है, कैसे जा रही है। ठीक है, तो ऐसे तो अपना जो ऑब्जेक्ट रखा होता है वो किस पे रखा होता है, वो अपना रखा होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन जो है इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आई होप यहाँ तक अब क्लियर है। अब जैसे क्या आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रेडियस। अब देखो रेडियस क्या है, रेडियस है अपना ये, यस, क्योंकि सेंटर, समझो भाई कि अगर ये होता है अपना और इसका सेंटर होता है, तो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर के उधर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यही होता है ना, तो मतलब पोल और सेंटर, तो पोल और सेंटर ये पूरा जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अब जैसे कि ये है फोकल लेंथ से लेकर अपना पोल के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, मतलब फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस होता है, उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आई होप ये कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पे देखो टर्म्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी बस टर्म की। देखो ये जो फोकल लेंथ है, ये देख लो, ये लिखा हुआ है अपने पास, ये जो मैंने आपको बताया था वही, देखो ये सेम वही लिखा हुआ है कि भाई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 इज इक्वल टू 2 फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो ये देख लो भाई, ये वही चीज़ लिखी, देखो ये जो है ये क्या है, ये हमारा फोकल लेंथ, एंड ये पूरा जो है ये हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब अपन आगे देखते हैं। आगे अपने पास रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, तो ये कुछ रूल्स है अपने, ठीक है। देखो अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन बनाने वाले हैं रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स क्या होता है, मतलब अपन ऑब्जेक्ट रख के बनाने वाले हैं। जैसे कि अपन पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे, फिर अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे सी पे, फिर अपन रखेंगे मतलब सी पे रखेंगे, फिर अपन रखेंगे फोकस पे, अपन इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट, और अपन देखेंगे कि कहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ पे इसकी इमेज बनती है। अब ये कैसे करेंगे वो, उसके लिए अपन को पहले रूल्स देखने पड़ेंगे। तो ये कुछ रूल्स है जिसको अपन को जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन ये पहले देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स है, फिर अपन रे डायग्राम्स पे आएंगे, ठीक है। तो देखो, इन अ कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ द लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। तो जो कॉन्केव मिरर है उसमें क्या होगा, जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों की बताई गई है, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से अपनी लाइट जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपनी जो लाइट अगर जा रही है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही है, पैरेलल ही जा रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे जा रही है तो वो क्या होगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, टच होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया कनकेव मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में जो भी चीजें हैं वो होगी उस साइड में, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर तो इस तरीके का है ना, तो इसका सेंटर भी इधर होगा, इसका फोकस भी इधर होगा। इस साइड में क्या होगा, इस साइड में खाली ये होगा पोल, और ये खाली पोल है इस साइड में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि लाइट रे आती है जब पैरेलल इससे, तो जब वो फोकस से पास होगी, तो फोकस किधर है, फोकस उस साइड में, तो हाँ उस साइड में, तो उस साइड से ही पास होगी। तो ये क्या होगी, पास होगी इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। बट अपन को मिरर के पीछे क्या हो रहा है वो अपन को थोड़ी दिख रहा है, अपन को तो आगे का देखना है ना, आगे क्या हो रहा है। तो वो कैसे दिखेगा अपन को दिखेगा फोकस से तो पास हो रही है, बट अपन को ऐसे लाइट जाती हुई दिखेगी। तो अपन को क्या दिखेगा, अपन को ये दिखेगा कि लाइट रे ऐसे जा रही है, बट वो पीछे की साइड कहाँ मिलेगी, फोकस से मिलेगी। तो आई होप ठीक है समझ में आ रहा होगा। देखो अब सेकंड जो है वो क्या है, सेकंड है अपने पास कि अगर अब उसका उल्टा हो गया, ठीक है, अगर वो फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी। पहले पैरेलल थी तो फोकस से पास हो रही थी, अब क्या हो रही है, अब अगर वो फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। अगर फोकस से पास होगी तो पैरेलल चली जाएगी। उसी तरीके से यहाँ से कैसे फोकस से पास होगी, फोकस से पास ऐसे होगी कि ये अपना फोकस है तो अंदर से तो नहीं आएगी लाइट रे, तो फोकस का ये पूरा फोकस की लाइन है अपनी, ठीक है, ये पूरी फोकस की लाइन है। तो ये तो अपन को नहीं दिख रही है क्योंकि ये पीछे की साइड है, ये वाली देखेंगे अपन तो क्या होगा, ये ऐसे आएगी लाइट रे, तो वो क्या होगी ऐसे, अगर ऐसे लाइट रे आ रही है मतलब वो फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर है। अब देखो, अब इन कनकेव मिरर, अब जैसे क्या, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आती है तो वो वापस से उधर से ही चली जाती है, ठीक है। क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे आएगी तो वापस से उधर ही लौट जाएगी, मतलब उधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर उधर कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बस वापस से उसी जगह पे चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे आएगी, अगर लाइट रे ऐसे आ रही है तो वो वापस से इधर ही चली जाएगी, मतलब इधर से आएगी और इधर से ही वापस से चली जाएगी। नेक्स्ट है, अगर वो डायरेक्ट पोल पे गिरेगी लाइट रे तो वो क्या होगी, एंगल ऑफ आईज मतलब इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा, ये इस तरीके से चीज बन जाएगी अपनी, ठीक है। ये समझ में आ रही है ना बात, वो अपना वो जो प्लेन पे होता था ना वैसा हो जाएगा। अगर ये पोल पे गिरेगी तो इसमें भी पोल पे गिरेगी तो वही चीज होगी, ठीक है, बिल्कुल वैसी की सेम उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब अपने पास जो कॉन्केव मिरर के जो रे डायग्राम से अपन वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो अपना इन्फिनिटी पे अगर अपन ऑब्जेक्ट रखें तो क्या होता है। इन्फिनिटी मतलब हमको नहीं मालूम है कि वो कहाँ पे है, बहुत दूर से आ रही है, और कभी भी सोच लेना अगर इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रे आती है तो वो क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो पैरेलल लाइट रे आ रही है तो क्या होगा, ये पैरेलल लाइट रे जा रही है और ये क्या मीट हो जाएगी, अगर पैरेलल होती है तो क्या होता है, फोकस पे मीट होती है, तो ये फोकस पे मीट हो जाएगी, मतलब दोनों लाइट रे जहां पे भी वो मीट होगी वहां पे अपनी इमेज बन रही है। तो ये अपनी कहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ से गई और यहाँ से आई, यहाँ से गई यहाँ से आई, कहाँ पे मीट हो रही है, अपनी फोकस पे मीट हो रही है, मतलब फोकस पे क्या बन रही है, अपनी इमेज बन रही है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पे अपन को क्या लिखना पड़ता है, अपन को लिखना पड़ता है कि भाई इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसका साइज क्या है और इसका नेचर क्या है, ये सब अपन को लिखना होता है, ठीक है। तो देखो इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो देखो पोजीशन, साइज और नेचर क्या है वो अपन को बताना है। तो देखो पोजीशन क्या है, पोजीशन किधर हो रही है, तो एट फोकस, कहाँ पे मीट हुई, एट एफ लिख देना। फिर उसके बाद में साइज क्या है, तो साइज के लिए अपन दो वर्ड यूज करते हैं, एक होता है डिमिनिश्ड, एक होता है मैग्नीफाइड, ठीक है। ये दो वर्ड हैं, डिमिनिश्ड मतलब छोटा और मैग्नीफाइड मतलब बड़ा। तो अगर बड़ी इमेज बन रही है तो मैग्नीफाइड, और अगर छोटी इमेज बन रही है तो डिमिनिश्ड, मतलब कि अपना जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बन रही है तो फिर मैग्नीफाइड, और छोटी इमेज बन रही है तो डिमिनिश्ड, और अगर बिल्कुल सेम साइज की बन रही है तो उसमें अपन लिख देंगे सेम साइज, ठीक है। अब नेचर कहां से आएगा, नेचर आएगा रियल एंड इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमेशा याद रखना कि जो नेचर होता है, देखो जो हमेशा क्या होता है कि नेचर
जो होता है ना अपना, वो क्या होता है, या तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और या तो क्या होगा, या तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, आई होप हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी, इसमें लिखना थोड़ा वो हो जाता है। ठीक, चलो ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा या फिर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट साथ में आता है, रियल एंड इन्वर्टेड साथ में आता है। रियल एंड इन्वर्टेड कब होगा, जब वो उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि देखो मिरर है, मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है, मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी अपन लाइट रे डालेंगे तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर अपन डाल रहे और वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो मतलब कि, और अपनी इमेज मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद अपनी इमेज अपने इस साइड में ही बन रही है, तो वो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर इसके पीछे की साइड इमेज बन रही है तो वो हो जाएगा वर्चुअल। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में अपन ने क्या देखा, कॉन्वेक्स मिरर में अपन ने यही तो देखा था, कॉन्वेक्स मिरर में क्या देखा कि वो इमेज पीछे बन रही थी, पीछे वाले फोकस पे वो मीट हो रही थी, तब अपन बोलेंगे कि ये वर्चुअल है क्योंकि वो इमेज पीछे की साइड बन रही है। अगर आगे की साइड बनेगी तो वो क्या है, वो अपनी है रियल एंड इन्वर्टेड, एंड अगर पीछे की साइड बन रही है तो वो हो जाएगी अपनी वर्चुअल। ये सिर्फ मिरर के लिए, ये एक और डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये सिर्फ मिरर के लिए ही बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अपन आगे अभी लेंस भी पढ़ने वाले, तो उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। खाली मिरर में इस साइड वाली रियल होती है, उस साइड वाली वर्चुअल होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो तो देखो अब क्या है, जैसे कि ये तो हो गया, तो इसकी पोजीशन क्या है, एट हमारे एफ, एंड साइज है अपनी डिमिनिश्ड। ठीक है, बहुत छोटी है इसलिए, और नेचर क्या हो जाएगा, इस साइड ही बनी है तो रियल एंड इन्वर्टेड। चलो सेकंड है अपने पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सी, जब ऑब्जेक्ट अपन रखेंगे सी पे तो क्या होने वाला है, जब अपन ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, नहीं जब ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बियॉन्ड सी, सॉरी सी से पीछे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर अपने ऑब्जेक्ट रखा तो अपने एक लाइट रे भेजी पैरेलल, तो वो फोकस से पास हो जाएगी। और अपने एक और क्या था, अपना एक और था कि अपन क्या करते हैं, अगर अपन सी से भेजते हैं तो सी वाला करेंगे अपन, तो अपन सी से भेजेंगे, अपन ने सी से भेजी तो सी से वापस से लाइट रे आ गई, कहाँ पे मीट हुई, यहाँ पे मीट हुआ, इधर एस ये वाली इमेज बनी। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ हो जाएगी इसकी पोजीशन। एंड इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी बनी है, इससे तो छोटी बनी है तो लिख देंगे डिमिनिश्ड। और इसका जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इस साइड में बना है। ठीक है, चलो अब अपने पास थर्ड है, जिसमें अपन ने कहा ऑब्जेक्ट रख दिया, अपने सी पे ऑब्जेक्ट रख दिया है। अगर अपन सी पे अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होने वाला है, उसकी पैरेलल लाइट रे जाएगी, फोकस से पास हो गए। अब देखो तो आप सी से नहीं भेज सकते हो लाइट रे, क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि वो सी पे ही खड़ा है, तो वहां से कैसे भेजोगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो अपन दूसरा वाला एक और रूल था ना, वो क्या था, फोकस से जाओ भेजोगे तो पैरेलल हो जाएगी, तो फोकस से भेजोगे तो ये पैरेलल हो जाएगी, और ये हो जाएगी तो ये हो जाएगी। कहाँ पे मीट हो रही है, सी पे ही मीट हो रही है। तो अगर आप सी पे रखोगे ऑब्जेक्ट तो सी पर ही इमेज बनेगी। और क्या बनेगी, सी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आई होप समझ में आ गया होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और क्या बनेगी, सेम साइज इमेज बनेगी, और एट सी पोजीशन पे एट सी। ठीक है, चलो अब अपना नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट पे अपन ने क्या रखा, अपन ने यहाँ पे रख दिया, सी पे रख दिया, फिर अपन सी से थोड़ा सा आगे रखेंगे, मतलब सी एंड एफ के बीच में। तो अगर अपन ने सी एंड एफ के बीच में रखा तो ये इधर से गया। एक और रूल क्या होता है, एफ से भेजो और ये इधर जाएगा, या फिर सी से भी भेज दोगे तो भी क्या होगा, सी से भी भेजोगे तो भी ये इधर ही मीट होने वाला है। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, या तो ऐसे भेज के ऐसे कर दो, ठीक है, या ऐसे भेज के ऐसे तो करना ही है आपको, पैरेलल भेज के फोकस से पास कर दो, और फोकस से भेज के पैरेलल कर दो। ये दो, एक और होता है ना कि सी से भेजना है तो आप सी से भेजने वाला भी कर सकते हो, कि सी से वाला भेजने वाला आप करोगे ना तो भी ये यहीं पे होने वाला है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपना वो हो जाएगी, मीट हो जाएगी लाइट रे, तो ये अपना बन जाएगी। तो अपन इसमें पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी बियॉन्ड सी, मतलब सी से क्या है, पीछे है। एंड इसकी जो साइज रहेगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी है तो वो लिख देंगे मैग्नीफाइड। एंड इसका जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, तो अब देखो अब क्या है अपनी, देखो ये तो अपना बताया, जब अपने एफ पे रखेंगे तो क्या होने वाला है, तो एफ पे अगर अपन ने रखा तो क्या होगा, एफ पे रखा तो ये एफ से पास हो जाएगा। अब अपने एफ से तो नहीं करवा सकते क्योंकि अपना जो एक और रूल है उसमें क्या था, एफ से भेजोगे तो पैरेलल हो जाएगी, तो वो चीज नहीं कर सकते क्योंकि ये एफ पे ही पड़ा है। तो दूसरा वाला क्या है अपने पास, सी वाला, तो सी वाला रूल करेंगे अपन, क्या करेंगे, सी से लाइट रे भेजेंगे तो सी से लाइट रे क्या आ जाएगी, वापस से आ जाएगी। ठीक है, तो सी से लाइट रे भेजी और सी से लाइट रे वापस से आ गई। तो आप देखोगे तो ये क्या हो गई, ये बिल्कुल पैरेलल हो गया। तो आप बोलोगे कि पैरेलल हो गया ये तो अब क्या होगा, तो इसका जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, पोजीशन क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अब देखो अब आप सोचोगे कि पैरेलल है तो ये मिलने तो वाली है नहीं, तो
इन्फिनिटी क्यों लिखा है? इन्फिनिटी कहीं पे भी जाओ ये मिलने तो वाली है नहीं। देखो ये तो मिलेगी तो नहीं है, तो आगे ऐसे चलती रहेगी, बट पोजीशन अपन को कहीं ना कहीं बतानी जरूर होती है, इसलिए अपन क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी लिखते हैं। तो समझ में आ गई बात? तो इन्फिनिटी लिखेंगे इसकी जो, और देखो इमेज, अब इमेज बनेगी तो वो कितनी बनेगी? अगर बहुत दूर बनेगी, पता नहीं बनने भी नहीं वाली है कि बनने वाली है, मालूम ही नहीं है अपन को। इन्फिनिटी पे मतलब कितनी बड़ी बनने वाली है, तो अपन लिख देंगे हाईली इनलार्ज। देखो इनलार्ज भी अपन लिख सकते हैं और मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड में से जो आपको सही लगे वो वाला वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और कहाँ बनने वाली है? रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाली है, क्योंकि इस साइड में ही बनेगी वो इमेज जो भी बनने वाली है। अब अपन ने रखा एफ से आगे, अब जब अपन रखेंगे इसको एफ से आगे तो क्या होगा? यहाँ से फोकस से गई तो मतलब यहाँ से क्या गई? पैरेलल गई तो फोकस से पास हो जाएगी। फिर सी वाला करेंगे अपन तो यहाँ हो जाएगी सी से जाएगी, एंड जब अपन सी से जाएगी तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे तो अपन ये तो और दूर दूर हो जाएगी, कहीं मीट तो होने वाली है नहीं। बट अगर ये ऐसे जा रही है, मतलब अगर लाइट रे ऐसे जा रही है, तो अगर चलो यहाँ पे तो वो आगे जाने के बाद में नहीं मिलेगी, बट पीछे की साइड वो जरूर मिलेगी। तो अगर मतलब जैसे कि अगर पैरेलल होती है तो फिर नहीं मिलने वाली है, बट इसमें क्या, इसमें तो मिल सकती है, पीछे की साइड मिल सकती है। तो जैसे कि पीछे की साइड अपन अगर इसको लंबा करेंगे ना तो ये मिल जाएगी, इस जगह पे मिल जाएगी। तो अब क्या होगा? अब क्या हुआ? अपनी इमेज बनी है, अपनी क्या बनी है? पीछे बनी है। तो क्या लिख दोगे? बिहाइंड द मिरर, द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। एंड क्या बनेगी? इमेज बनी है, बड़ी ही बनी है इमेज। तो क्या लिख दोगे? इनलार्ज लिख दोगे या फिर मैग्नीफाइड लिख दोगे, दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे अपनी जो इमेज है वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये क्या बनी है? मिरर के पीछे बनी है। तो सारे जितने भी कॉनकेव मिरर के आपने देखे उसमें से सिर्फ जब आप एफ और पी के बीच में रखते हो तभी जो अपनी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। बाकी सब में अपनी रियल बनती है इमेज। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर के इस पे। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में आप देखो ना तो अपने पास कुछ है भी नहीं, अपने पास क्या कुछ है भी नहीं करने को। कहाँ पे प्लेस कहाँ करेंगे? तो इसलिए इसके खाली दो डायग्राम्स ही होते हैं। एक तो इन्फिनिटी से आता है, तो इन्फिनिटी से लाओ, तो इन्फिनिटी से आएगा तो क्या होगा? फोकस से पास होगा एंड फोकस पे जाएगा ये, और फोकस से अपन को ये शो होगा। तो बेसिक चीज है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो इसमें क्या लिखोगे आप? पोजिशन कहाँ है? पोजिशन बनेगी अपनी फोकस। ठीक है, पोजिशन क्या होगी? एट फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर एट द फोकस, है ना। वैसे भी बिहाइंड द मिरर लिखने की जरूरत नहीं, फोकस पे लिख देना। ठीक है, फोकस एंड कितनी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी। और ये क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, क्योंकि पीछे की साइड बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो इमेज बनेगी वो क्या है? देखो ये ऐसा है, अपन ने कहाँ रख दिया? अब अपन ने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, गया पैरेलल, कहाँ गई? ऐसी गई और फोकस से पास हो गई। फोकस से पास हो गई तो अपन को क्या शो होगा? अपन को ये शो होगा कि इधर गई वो लाइट रे। चलो ठीक है, इधर गई ये लाइट रे ऐसे और ऐसे। अब अपन ने क्या किया? अब अपना सेकंड था कि कर्वेचर से पास करना है, तो कर्वेचर से ये पास किया अपन ने, ऐसे कर्वेचर से गया तो यहाँ पे अपना ये मीट हुआ, तो यहाँ पे अपनी इमेज फॉर्म होगी। तो अपनी इमेज क्या बनेगी? पहले तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, क्योंकि इस साइड में बन रही है। क्या बनेगी? छोटी ही बनी है, तो डिमिनिश्ड। एंड क्या लिखोगे? बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, चलो तो ये अपनी इमेजेस हो गई है। अब जैसे कि यूज ऑफ द कनकेव मिरर के क्या यूजेस होते हैं? तो कनकेव मिरर इज यूज इन टॉर्च में यूज होता है। जैसे कोई टॉर्च में देखो ये यहाँ पे हेडलाइट में, ऐसे ये शेविंग इसमें, यहाँ पे जो डेंटिस्ट होता है उनके पास भी ये इस तरीके का ही होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है? ये एक रियर व्यू मिरर है और ये व्हीकल्स में यूज होता है। ठीक है, ये देखो ये ऐसे जो होता है वो वाले अपने कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अपने पास आता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है ये। अब ये बहुत ज्यादा टफ लगते हैं और कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, समझो, देखो क्या है ये। तो सबसे पहले तो ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो वो पोल से मेजर्ड होते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है। देखो ये पढ़ो मत तुम, मैं आप तुमको बताती हूँ क्या है। ठीक है, ये डायग्राम देख के अपन समझते हैं कि ये चीज क्या बता रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मतलब जैसे कि अपन सिंपल सी बात बताओ, कार्टेशियन सिस्टम आपने देखा था, ये ऐसा जो होता है उसमें क्या होता है? ये वाली साइड माइनस की होती है, ये वाली साइड प्लस की होती है, ये वाली प्लस की होती है, नीचे वाली माइनस की होती है। इतना तो मालूम है ना। ठीक है, तो बस यही है इसमें। तो इसमें आप इसको कार्टेशियन सिस्टम जैसा देखो। इसमें क्या करो? इसको इस तरीके से बनाओ, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और ऐसे, जिसमें से ये ऊपर वाला कर दो कि ये प्लस है, इधर वाला कर दो प्लस है, इधर वाला कर दो माइनस है, और इधर वाला कर दो माइनस है। अब अपनी इमेज जैसे कि देखो
अब यहाँ पे अपना u क्या है, देखो इसमें दो यूज होते हैं, एक होता है u, एक होता है v। u अपना होता है अपना जो डिस्टेंस होता है अपना ऑब्जेक्ट का, अपना ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं u से डिनोट करते हैं। एंड अपना जो v जो होता है वो होता है अपना किसका डिस्टेंस, अपनी इमेज का डिस्टेंस जो होता है उसको अपन v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, तो देखो ये हो गया अपना कार्टेशियन सिस्टम। अब जैसे कि अपना जो पैरेलल लाइट रे आती है, ठीक है, पैरेलल लाइट रे आती है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता है मुझे ये बताओ, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स, दोनों में से कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट किधर होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में होता है। किस साइड में होता है, ये कौन सी साइड है, ये माइनस की साइड में होता है। तो हमेशा जो u होगा ना आपका वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और v जो होता है वो तो अपन देखते ही हैं कि भाई कहाँ होता है। ठीक है, ये जो पूरा है इसमें वो दिक्कत मत समझो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे कि हाइट है, अब जैसे कि यहाँ पे एक होता है एच आई और एक होता है एच ओ। तो एच आई होता है अपना हाइट ऑफ द इमेज और एच ओ होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ये जो हाइट है ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी कंफ्यूज मत होना, अभी अपन आगे देखेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक टेबल भी होती है बट यहाँ पे अपने पास नहीं गिवन है। ठीक है, बट चलो ठीक है। देखो अब यहाँ पे अपने पास आता है मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही थी। देखो the mirror formula of for the spherical mirror is the relationship between the object distance u, image distance v and the focal length। अब देखो कि अगर आपको जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसको इसी फॉर्मूले के थ्रू आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो क्या है ये अपना के 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u इक्वल टू 1 अपॉन में f। तो ये क्या है, v क्या है, u क्या है, तो मैंने बता दिया है कि u जो है ये क्या है अपना डिस्टेंस ऑफ योर ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ योर इमेज। एंड f जो होता है वो अपनी होती है फोकल लेंथ। ठीक है, होती है फोकल लेंथ। ठीक है, आई होप अभी तक क्लियर हो गया। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का भी एक फॉर्मूला होता है। अब ये मैग्निफिकेशन क्या है, के काम आता है, कैसे काम आता है, तो पूरा देखेंगे अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे है ना अपने पास कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो अपन एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे अपन अभी एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो देखो कि मिरर फॉर्मूला क्या है, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन है कि देखो अपने पास क्वेश्चंस आते हैं, अपने पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमको क्या होता है वो बता देते हैं कि भाई तुमको क्या बताना है, तुमको इमेज की जो है ना पोजीशन बतानी है। तब आप कैसे बताओगे, तो आपको v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जब आपको क्या बताओगे, उसकी पोजीशन बताओगे। ठीक है, आपको अगर बता दिया गया है कि इसकी फोकल लेंथ ये है और वो ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे पड़ा है, मतलब u भी बता दिया ये भी बता दिया, आप v कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले के थ्रू v को निकालोगे। ठीक है, और अब जैसे कि आपको v तो पूछा है कि भाई पोजीशन बता दो उसकी, और अगर आपसे पूछ लिया गया है कि उसका नेचर बता दो या फिर उसकी साइज बता दो, तो फिर आप कैसे बताओगे उसकी साइज और नेचर, तब आपको यूज होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसकी साइज और नेचर के लिए आपको यूज होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का दो तरीके के फॉर्मूला होते हैं। एक होता है मैग्निफिकेशन जो होता है, ये पूरा मत देखो कंफ्यूज हो जाओगे। मैग्निफिकेशन जो होता है वो इक्वल होता है एच आई अपॉन में एच ओ। एच आई मतलब हाइट ऑफ द इमेज एंड अपॉन में एच ओ मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये अपना होता है। एंड नेक्स्ट होता है मैग्निफिकेशन का जिसमें होता है v अपॉन u। ठीक है, ये दो तरीके के हैं। अगर आपके पास v गिवन है और अगर आपके पास u गिवन है, v और u गिवन अगर पास आपके पास गिवन है, ठीक है, तो क्या करोगे आप वो वाला यूज कर लो, या फिर एच आई और एच ओ गिवन है तो आप वो वाला यूज कर लो, वो आपकी वो होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता कैसे पड़ेगा, तो पता ऐसे पड़ेगा कि जैसे कि अगर जो आपका v है वो क्या आ गया, आपका जो v और u जो है, देखो पहली बात तो अगर आप यहाँ से ढूंढोगे ना, यहाँ से अगर आपका जो v है अगर वो प्लस में आ गया तो क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा आपकी जो इमेज है वो क्या बनी है, वो वर्चुअल इमेज बनी है। वो क्या बनी है, वो वर्चुअल इमेज बनी है। क्यों, क्योंकि जो v है वो देखो ये जो अपना होता है, और अगर अपने पास यहाँ पे अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तब भी वो प्लस में आएगा ना। अगर यहाँ माइनस में आया मतलब रियल है और प्लस में आया मतलब क्या है, अपनी इमेज वर्चुअल है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, तो अब जैसे कि आपने ये किया, ये अपना है माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। अब अपना मैग्निफिकेशन अगर आप देखोगे, अगर अपना जो मैग्निफिकेशन है वो जो 1 है, ठीक है, उससे देखो तीन चीजें आपको बतानी है। ठीक है, मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो पोजीशन,
पोजीशन है अपने पास, तो पोजीशन आप कैसे बता दोगे? पोजीशन तो आप बता दोगे कि भाई ये आपने निकाली है, वी की वैल्यू निकाल दोगे, वो लिख दोगे कि हाँ ये रही अपनी वी की वैल्यू, इतना सेंटीमीटर की अपनी पोजीशन आ गई। ठीक है, नेचर कैसे निकालोगे? नेचर ऐसे निकालोगे कि ये जो है अपना माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एम। तो अगर एम जो है वो अगर माइनस में आ गया मतलब कि अपनी जो इमेज है वो बन रही है रियल, एंड प्लस में आ गया मतलब कि वर्चुअल बन रही है। और इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर इधर बन रही है इमेज तो वो वर्चुअल होती है अपने इसके, और ये क्या होता है प्लस की साइड होता है और ये माइनस की साइड होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब जैसे कि आपको बता दिया है कि भाई एम जो है वो इक्वल है 1 के, अगर एम इक्वल है 1 के, अगर वो इक्वल है 1 के, तो उसकी जो साइज है वो क्या बन रही है? उसकी जो साइज है वो क्या बन रही है? वो बन रही है सेम साइज, मतलब जो सेम साइज बन रही है, मतलब अपने जो ऑब्जेक्ट है उससे बिल्कुल सेम साइज्ड बन रही है अगर उसकी वो इक्वल हो गया 1 के तो। और अगर वो 1 से छोटा हुआ, अगर 1 से क्या हो गया? छोटा हो गया, मतलब कि वो क्या इमेज छोटी बनी है, और 1 से अगर बड़ा हो गया मतलब इमेज क्या बनी है? बड़ी बनी है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें जो मैग्निफिकेशन में यूज होते हैं, अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू भी सॉल्व, देखो एक क्वेश्चन करती हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। देखो तो क्वेश्चन क्या है कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर द रियर व्यू एंड on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If the bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो अपन को पोजीशन, नेचर एंड साइज तीनों चीजें निकालनी है। ठीक है, अपने किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की निकालनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या अपन को क्या क्या गिवन था? अपन को गिवन था रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, देखो क्या बोला था, देखो अपन आगे देखते चलो। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है पहले लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या गिवन है अपने पास? 3 गिवन है। एंड अपनी जो बस है वो लोकेटेड, अपनी बस क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है जो अपने एक मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर उसके अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपनी इमेज कहाँ बनेगी वो अपन को बतानी है। तो जो अपना वो है वो क्या है? 5 मीटर पे अपनी बस है, तो अपना u क्या है? 5 मीटर। और u हमेशा क्या होता है? माइनस का होता है। ये मैंने बहुत बार बताया, अभी मैंने इतनी बार बता दिया। क्यों? क्योंकि u हमेशा इधर इधर ही होता है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, हमेशा किधर प्लेस्ड होता है? इस साइड में ही प्लेस्ड होता है। तो क्या होगा अपने पास? अपना जो वो होगा क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो u क्या हो गया अपने पास? u हो गया अपने पास -5 मीटर। ठीक है, -5 मीटर हो गया। और अपने पास क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर था। आप अपन को क्या चाहिए? अपन को फोकल लेंथ चाहिए। तो अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कि अपन क्या कर देंगे, अपना जो इसका क्या निकल जाएगा? 3/2 आ जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? हाफ होती है ना। क्या अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था ये पूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। इधर अपना वो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऐसे होता है अपना ऑब्जेक्ट, तो क्या होती है अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर? ये पूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। फोकल लेंथ इसकी आधी होती है। तो क्या करोगे? अपॉन में 2 कर दोगे, तो 3/2 आ जाएगा। 1.5 करोगे, पॉइंट करोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट वाला मत करना, इसलिए अपॉन में रहने देना। ठीक है, आगे देखो देख करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो अपॉन में ही रहने देना है अपन को। तो क्या हो जाएगा अपने पास u जो है वो आ जाएगा -5। और फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है? देखो इसमें फोकल लेंथ क्या होती है? कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ किधर होती है? उस साइड में होती है। और उधर फोकल लेंथ क्या होती है? प्लस होता है। समझ में आ रही है ना बात? कि कॉन्वेक्स मिरर में इधर फोकल लेंथ होती है, इधर फोकल लेंथ होती है ना कॉन्वेक्स मिरर में, तो क्या होता है इधर? प्लस होता है। तो क्या करोगे? माइनस नहीं लिखोगे, फोकल लेंथ अपनी प्लस ही रहेगी। तो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगी अपनी 3/2। अब अपना फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो देखो अब यहाँ पे 1/(f + 1/u + 1/u), ये अपना फॉर्मूला होता है। अब आए देखो f क्या है? 3/2 है, तो 1/f क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वही अपन ने किया है, इसलिए अपन ने यहाँ पे 2/3 लिखा है। ठीक है, इक्वल्स टू 1/-5 प्लस, अच्छा v है यहाँ पे, v तो अपन को निकालना है। 1/v प्लस 1/-5। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा? ये तो 2/3 रहेगा, इधर हो जाएगा 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 1/-5 हो जाएगा। अब क्या होगा? 1/5 जाएगा इधर की साइड, तो ये हो जाएगा 2/3। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो 1, ये हो जाएगा 1/v। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। क्या करोगे? नीचे आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 10, 5 2 जा 10 एंड ये हो जाएगा अपना 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 1/v। क्या आया अपने पास आंसर? 15। अब यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 13। तो
देखो ये हो जाएगा 13/15, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा 1/v के। अपन को क्या चाहिए, अपन को v चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो v क्या हो जाएगा 15/13, और इसका अपन अगर पॉइंट में इसका आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 1.15, ठीक है, डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल लेना। तो ये अपना v आ गया, ये अपनी अपनी जो v की जो पोजीशन है वो आ गई। अब अपन को क्या करना है, अपन को क्या पूछा था, अपन को साइज भी पूछी थी और अपन को नेचर भी पूछा था, तो वो कैसे निकलेगा नेचर, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, क्या करोगे, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा दो। मैग्निफिकेशन क्या इक्वल होता है, -v/में u के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे अपन लिखेंगे तो माइनस क्या v क्या है अपना माइनस अपन लगाएंगे, ठीक है, -1.15 में u है, तो u करके खाली 5 मत लिख देना, क्योंकि 5 के हमेशा ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये -5 आएगा, क्योंकि u जो होता है वो माइनस में होता है, ठीक है, तो ये -5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 0.23, ठीक है, 0.23 आ गया। अब इससे अपन को क्या चीज़ मालूम पड़ी है, एक तो क्या है ये प्लस में है, माइनस में नहीं है, एक क्या है ये प्लस में है, तो क्या पता चल जाएगा अपन को कि अपनी जो इमेज है उसका नेचर क्या है, वो है वर्चुअल, क्योंकि उस साइड में आता है प्लस में, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और इसका जो क्या है, जो साइज है वो क्या है, वो छोटी है, क्योंकि क्या है मैग्निफिकेशन, मैंने क्या बोला था, अगर छोटा होगा 1 से तो क्या होगी अपनी साइज छोटी होगी, क्या है ये डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो ये पूरा इतना सा अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और इसमें ही आपको 3 मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके आते हैं। तो आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा, अपन ने पूरा रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है वो पूरा अपन ने पढ़ लिया है, इसका मिरर फॉर्मूला भी पढ़ लिया, अपन रिफ्रैक्शन जो है ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये भी बहुत ईजी सा टॉपिक रहने वाला है अपना, इसमें अपन रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, फिर लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी बहुत ईजी ही है, ठीक है। तो चलो, तो अब अपन ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब अपन मैं पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट किया, आधा कंप्लीट कर लिया अपन, अब अगले वीडियो में अपना रिफ्रैक्शन जो है टॉपिक वो स्टार्ट करने वाले हैं, अपना एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू बी थंब अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।